हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हमारे बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है जो कि टीजीटी एंड पीजीटी नॉन मेडिकल यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि हमें पता है कि टीजीटी चंडीगढ़ जो पेपर है उसमें भी ये वाला चैप्टर इंक्लूडेड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बट ये जो देखा जाए तो वैसे वो +2 तक ही है, बट कुछ पार्ट जो है बैचलर के भी वो इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे ये हो गया या बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। तो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में देख लो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन यानी कि पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। प्रॉपर नोट्स हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पीडीएफ भी अरेंज करवा दूंगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, देन क्लासिफिकेशन यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे क्लासिफाइड है, 2 टाइप्स की होते हैं ये। देन हम इनकी एमओटी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो इनके क्लासिफिकेशन है, उनके एग्जांपल्स, उनके एमओटी स्ट्रक्चर्स, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट विद द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इट इज अ क्लास ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि सबसे पहली चीज तो ये साइक्लिक होंगे। एलिफेटिक समझते हो ना, एक एलिफेटिक होता था, एक एरोमेटिक होता था। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे ये साइक्लो कंपाउंड्स होंगे। दोज हैविंग एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम इन अ साइक्लिक रिंग सिस्टम, जैसे कि बेंजीन हो या साइक्लोब्यूटेन हो, उनमें से क्या करते हैं, एक कार्बन को रिप्लेस करके हम कोई भी हेट्रो एटम, एक से ज़्यादा, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर हम उस कार्बन की जगह पे हेट्रो एटम कोई लगा दे तो उनको हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन हेट्रो एटम्स बता, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक साइक्लोब्यूटेन था, ठीक है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, दिस इज कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। मैंने इस कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये मेरा हेट्रो एटम है। एंड जो मेरा कंपाउंड बन गया वो कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? तो कॉमन हेट्रो एटम्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये तो मोस्टली जितने भी हेट्रो एटम्स हैं उनमें कॉमन चीज तो ये है, यही वाले हम कंपाउंड्स अभी पढ़ेंगे। अदर अगर देखें तो जो बहुत रेयरली आते हैं, दैट इज सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस, बोरोन एंड सिलीनियम। क्लियर है? यहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि हेट्रो एटम्स क्या है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन को रिप्लेस कर रखा होता है किसी भी हेट्रो एटम से, एंड वो हेट्रो एटम कॉमनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो बोलते हैं कि जो हेट्रो एटम्स है वो 2 में डिवाइडेड है, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एलिफेटिक कौन से हैं, सैचुरेटेड, यानी कि जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो एलिफेटिक के पहले एग्जांपल देखते हैं, बाद में मैं आपको एरोमेटिक समझाऊंगी, क्योंकि एरोमेटिक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, राइट, जिनके स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस वगैरह सब कुछ करना है। तो सैचुरेटेड के नाम देख लो, नाम देख के डरना मत, ये लर्न करने ही पड़ेंगे। 2 या 3 बार लिखो या यहाँ से 2-3 बार रीडिंग करो, प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इजी वे में लिख दिया कि पहले सारे नाइट्रोजन वाले लिख दिए हैं, देन ऑक्सीजन एंड इसके बाद सल्फर है। तो नाइट्रोजन वाले में सैचुरेटेड में, जिसमें देखो 3 कार्बन वाले को नॉर्मल हम क्या बोलते थे, 3 साइक्लिक कार्बन वाले को बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपेन, राइट। उस साइक्लोप्रोपेन में से एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजरीडीन। अगर 4 वाला साइक्लोब्यूटेन होता, कार्बन रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे, एजिटिडाइन। नेक्स्ट 5 वाले को क्या बोलेंगे, पायरोलिडिन। एंड 5 वाले को, अच्छा 5 वाला ये था, एंड ये 6 वाला दैट इज पिप्रिडिन। क्लियर? ये सारे नाइट्रोजन के हैं, एजरिडिन, एस्टिडाइन, पायरोलिडिन एंड पिप्रिडिन। नेक्स्ट ऑक्सीजन वाले आ जाते हैं, मैंने कॉमन में बताया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन 3 वाला ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, एंड जो 5 मेंबर वाला है उसका नाम है, उसको डायरेक्ट THF भी लिखा होता है, इसका नाम याद कर लेना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। 5 वाले का नाम क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन की पोजीशन पे। क्लियर है? देख लो, एलिफेटिक है, सैचुरेटेड होने चाहिए थे, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट सल्फर वाले देख लेते हैं। देखो, अगर 3 कार्बन वही साइक्लोप्रोपेन है एंड उसकी जगह सल्फर है तो उसका नाम है थायरेन। एंड 4 वाला साइक्लोब्यूटेन में कार्बन को हटा के अगर सल्फर लगा दिया तो वो बन जाएगा थायटेन। एंड ये देखो मैंने बताया था एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कार्बन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई
ऑक्सीन। क्लियर है, इतना मुश्किल नहीं है ये नाम, ये हो जाएंगे लर्न इजली, तो इसको देख के डरना मत, अभी और इजी आएंगे। ये तो नहीं शायद आपने नाम सुने होंगे, बट ऐसे अब कुछ और नाम आएंगे जो आपने सुने हुए होंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन में कौन सा पार्ट किया है, एलिफेटिक किया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। तो हमें पता है कि जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल रूल क्या है, सबसे पहले एरोमेटिक के लिए बोलते हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, थर्ड है हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड वो डीलोकलाइज मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं उस रिंग में, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम 5 मेंबर रिंग के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्यूरीन। ये देखो, अब एरोमेटिक है यानी कि जो अनसैचुरेटेड होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑक्सीजन विद द 5 इज नोन एज फ्यूरीन, ये तो सुना है नाम। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है उसको बोलते हैं पायरोल, एंड अगर सल्फर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम थायोफीन। फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम। फ्यूरेन, ऑक्सीजन वाले को बोलेंगे फ्यूरेन, एंड 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन, नाइट्रोजन है तो पायरोल, एंड सल्फर है तो थायोफीन। क्लियर, 2-3 बार बोल के देखना, लर्न हो जाएगा। अब ये बोलते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखी है। कैसे कि 5 मेंबर्ड रिंग है विद 1 हेटेरोएटम, 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेटेरोएटम, तो इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो 5 मेंबर्ड में ये 3 ही करने हैं लर्न, फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफीन। थायो वर्ड वैसे भी हम सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो ये इजिली लर्न हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 6 मेंबर्ड की। अगर तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो सेम बेंजीन की तरह है। बेंजीन में से मान लो एक कार्बन हटा दिया एंड उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पिरिडिन। नाइट्रोजन की जगह पे जब बेंजीन में नाइट्रोजन लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, पिरिडिन। एंड अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसका नाम है 4H पायरीन। क्लियर, इजी है। अभी हम इन सबकी प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे ना, बार बार ड्रॉ करेंगे, लर्न हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है मोर देन 1 हेटेरोएटम। अभी हमने देखा 5 and 6 मेंबर विद 1 हेटेरोएटम। अब हम बात कर रहे हैं मोर देन 1 हेटेरोएटम। देख लो यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, 2 पोजीशंस पे नाइट्रोजन लगा है तो उसको बोलेंगे पायराजोल। नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसका नाम है इमिडाजोल। एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है तो उसका नाम है ऑक्साजोल। मोस्टली जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वर्ड हम यूज करते हैं ऑक्सा, ऑक्स। ठीक है, एंड एजो इज फॉर द नाइट्रोजन। क्लियर, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक की, फ्यूज्ड रिंग। अब बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही रिंग हो, 5 मेंबर की या 6 मेंबर रिंग, या एक हेटेरोएटम हो या 2 हेटेरोएटम हो। कहते हैं फ्यूज्ड रिंग भी हो सकती है, 2 रिंग्स आपस में भी ज्वाइन हो सकती है। तो अगर 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग से ज्वाइन है विद द नाइट्रोजन, देन उसका नाम है इंडोल। क्या है, दैट इज इंडोल। एंड अगर 2 बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच है विद द नाइट्रोजन, उसका नाम है क्यूनोलिन। क्यूनोलिन। क्लियर, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि जितने भी हमने अभी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, इन सब में देखो क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, पाई बॉन्ड था। और हमने +1 +2 में ये पढ़ा है ऑर्गेनिक में कि अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कि हमने उसमें ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल लगा के वो लोग हमेशा ऐड करते थे। बट बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में चाहे डबल बॉन्ड जितना मर्जी प्रेजेंट हो, ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। बिकॉज बोलते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, वो रियल नहीं है। दैट मीन्स दे आर यूज्ड इन कॉन्जुगेशन, बार बार डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। बट ड्यू टू रेजोनेंस होने के कारण जब इनका नेगेटिव चार्ज रोटेट होता है बेंजीन रिंग पे या कोई भी 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर देते हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, MCQ है तो कुछ भी आ सकता है उसमें, तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलरली लाइन लिखी है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। स्पेशली क्यों बोला एडिशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। बट दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अभी हम करेंगे वो सारी इसमें। ओके, द नेक्स्ट वन इज ओके। अब स्टार्ट होता है, देखो पहले हमने सारा लर्निंग पार्ट था, स्ट्रक्चर्स वगैरह को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो लर्न ही करने पड़ेंगे। अब जो पार्ट आ रहा है वो सारा समझने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने 3 मेंबर्स रिंग वाले, जो 5 मेंबर रिंग वाले थे, उसमें हमने पढ़ा था फ्यूरीन, एरोमेटिक में
एरोमेटिक में फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफीन एंड पिरिडिन। तो हम इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका MOT स्ट्रक्चर यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, इनमें कैसे रेजोनेंस होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विद द पायरोल। पायरोल हमने देखा था 5 मेंबर रिंग, 2 पाई बॉन्ड्स एंड नाइट्रोजन के साथ, एंड इस नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, C4H5N। क्लियर। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड डबल मीन्स यानी कि जो इनके जो ये डबल बॉन्ड है ये मूव भी करेंगे, यानी कि रेजोनेंस भी शो करेंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर डीलोकलाइजेशन हो रही है दैट मीन्स इट इज अ कंपाउंड, लाइक जो ये कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। हमने वैसे भी इसको एरोमेटिक क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था। ओके, अब बोलते हैं कि जितने भी इसमें 5 एटम्स है, 5 कौन कौन से एटम्स है, देखो 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है एंड एक क्या है हमारे पास नाइट्रोजन। कहते हैं ये जो 5 एटम्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पायरोल में जितने भी हमारे 5 एटम्स हैं वो 5 ही क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हैं देख लो। 4 तो कार्बन है, सबकी सेम ही एक्साइटेड स्टेट होएगी। तो कार्बन में हमारे पास अगर हम ड्रॉ करें तो ये s का ऑर्बिटल, दिस इज p का ऑर्बिटल। कार्बन में मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, तो 1 2 3 4। क्लियर। जिसमें से ये वाले जो 3 हैं ये तो बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड जो ये एक एक्स्ट्रा बच जाएगा ये क्या रह जाएगा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड, जो बाद में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में भी देख लो s एंड p ऑर्बिटल, 1 2 3, एंड ये वाला जो एक्स्ट्रा है ये है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। आगे वाले जो 3 है वो हेल्प करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर। ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड 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 अनहाइब्रिडाइज्ड, राइट, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने थे, 2, यानी कि जो लोन पेयर की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट ये हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल नहीं होते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के लिए, पाई बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होंगे। तो हमने देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन, ऊपर वाले जो लोब्स हैं उन्होंने ऊपर वालों के साथ बॉन्डिंग करी, यानी कि ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड ये जो नीचे वाले हमारे सारे ऑर्बिटल्स थे ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यानी कि अगर आप लगा के चलो कि ये आपके पास कंपाउंड है तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लियर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ आया। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। कहते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड्स देन बेंजीन। ये मैंने अभी बताया है कि देखो यहाँ पर भी सेम ड्रॉ कर रखा है कि जब इनके बीच में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के कारण यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बने थे, तो एक ऊपर वाली तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है एंड एक नीचे वाली तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड बेंजीन से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन कार्बन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे जो 4 कार्बन है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कोर्स नाइट्रोजन पे ज्यादा होएगी, क्योंकि पहली चीज तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दूसरा इसके पास रेजोनेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी थे। नेक्स्ट है पायरोल हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी देन बेंजीन। ओके, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे ना तब बनेंगे। देखो होता क्या रेजोनेंस एनर्जी में, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो देखो होगा हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है क्या है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, 3 बीच में रेजोनेंस हाइब्रिड्स बनेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, बट बेंजीन में उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि पायरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कम होती है बेंजीन से। क्लियर पॉइंट है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह याद रखना कि अगर कोई MCQ आए या असर्शन वगैरह में हो तो ये आपका हो जाए। ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या था एक बार सोच लो, बेंजीन नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन। जो हमने पायरोल किया वो क्या था, 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन। 2-3 बार बोल के देखो, लर्न हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो इसका फ्यूरेन का जर्नल फॉर्मूला क्या है, C4H4O। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, ये हाइड्रोजन अगर उसमें भी देखोगे, मैं बताना भूल गई, हाइड्रोजन यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड भी है जो क्या बनाता है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। क्लियर। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बहुत कुछ सेम ही था जैसे कि हमने पायरोल में पढ़ा है।
सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इसका भी बहुत ज्यादा बेसिक नेचर है। देखो बेसिक नेचर क्या था कि जब किसी के पास फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट हो एंड वो किसी प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर सके या अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सके, तो वो हमारे पास बेसिक नेचर शो करता है। तो जो फ्यूरेन है वो ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है बिकॉज वहां पे फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ओके, अगर हम इसके भी अब MOT स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो देखो यहाँ पे कार्बन अगेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड। अगेन यहाँ पर भी जो 4 कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है, ये पांचों ही एटम्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो लोन पेयर है ये तो है हमारे पास पेयर हाइब्रिड में, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है, दैट इज sp2। ये बचा हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए यूज होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये तो रहा हमारे पास ये वाला लोन पेयर जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एंड जो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अलग से है, यानी कि इसलिए हम बोल रहे थे कि इसका ज्यादा बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो दी फ्यूरेन। समझ आ गया? बिल्कुल सेम वही सारी प्रॉपर्टीज है, वही हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ओके, नेक्स्ट है थायोफीन। थायोफीन क्या था? वही 5 मेंबर्ड रिंग एंड क्या लगा हुआ है साथ में, सल्फर। 2 हमारे पास पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे एंड सल्फर के ऊपर लोन पेयर। ये बिल्कुल सेम है एज ऑफ फ्यूरेन, बस वहां पे क्या होता था, इसकी जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था। राइट, सेम वही लोन पेयर्स। ये जो 5 एटम्स थे, कार्बन 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 एंड दिस सल्फर, ये सारे क्या है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज थे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर सल्फर में देखें तो वही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर है। अगेन अगर हम इनकी बॉन्डिंग चेक करते हैं या हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड की, तो अबव एंड बिलो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो दी रिंग। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो अबव एंड बिलो दी रिंग है, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सेम है थायोफीन का एंड फ्यूरेन का, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? रीजन देख लो सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो सल्फर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जैसे कि पायरोल में नाइट्रोजन था, उन दोनों के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसीलिए हम कई बार क्या बोल देते हैं कि डी रेजोनेंस देता है, डी रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हम 3D रेजोनेंस भी बोल देते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस था अगर पूछ सकते, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कौन देता है, तो वो कौन है, थायोफीन। रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से कम होती है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पिरिडिन। पिरिडिन क्या था? 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन में साथ में क्या है, लोन पेयर C5H5N। C5 5 कार्बन, पांचों पे एक एक हमारे पास हाइड्रोजन लगा है, सेम बेंजीन की तरह यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड्स है जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है एंड एक नाइट्रोजन है। सबसे पहली चीज एरोमेटिक है बिकॉज प्लेनर है, साइक्लिक यानी ये हकल रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट ऑल कार्बन, यानी कि जो ये 5 कार्बन एंड एक नाइट्रोजन है, दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, लोन पेयर। कैसे पता चलेगा? वही सेम नाइट्रोजन का अगर हम ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो s का आता है एंड p का है, s में वही सिंगल इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन लोन पेयर। क्लियर? ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, अगेन हमने बता दिया कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। नेक्स्ट डू नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, पिरिडिन में क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे जो हैं जितने भी एरोमेटिक है ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, राइट। तो पिरिडिन को भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी चाहिए क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड जो है फ्रीडल क्राफ्ट में आता है।
तो इनको भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देनी चाहिए, बट क्या बोलते हैं कि जो पिरिडिन है ना तो वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है ना तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है। रीजन बता देती हूँ। होता क्या है कि अगर तो मेरे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, वो नाइट्रोजन था उसके साथ हाइड्रोजन था, अगर तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तब तो वहां पे रिएक्शन हो सकती थी। बट यहाँ से क्या क्लियर होता है कि अगर ये दोनों चीजें इसके साथ रिएक्ट नहीं हो रही तो वहां पे जो नाइट्रोजन, हमारा पिरिडिन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन सा ग्रुप है? टर्शरी। क्योंकि टर्शरी ग्रुप पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के तीनों साइड पे कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहां से ही पूछ सकते हैं कि किस चीज से आपको प्रूफ होता है कि पिरिडिन जो है उसमें जो नाइट्रोजन है वो टर्शरी है। तो कैसे पता चलेगा? जब वो एसिटाइल क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। क्लियर? तो देखो पॉइंट क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड कंफर्म्स डज नॉट हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। तो कंफर्म क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, तो कौन सा होगा? टर्शरी बेस विद मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक मीन्स कि सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है, पिरिडिन विद HCl रिएक्ट होके हमारे पास देखो क्या बना रहा है, मोनो एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट है हाईली अनसैचुरेटेड बट डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। ये तो हम पहले भी पढ़ चुकी है कि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हेट्रोसाइक्लिक है, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। इवन उनके पास देख लो 3-3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो देना चाहिए, बट ये नहीं देते। मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रियल बॉन्ड्स नहीं होते। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक देंगे, एडिशन नहीं देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में भी एक्सेप्शन आ गई, एसिटाइल क्लोराइड और नाइट्रस एसिड को नहीं देंगे क्योंकि ये टर्शरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो पिरिडिन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्टेबल रहते हैं। यानी कि ये अभी हम रिएक्शन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वहां क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनके उसमें वो स्टेबल रहेंगे। ठीक है, ओके, अब बात हम करते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अभी मैंने पायरोल, फ्यूरेन, उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करवाया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि जब हम उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे होनी चाहिए। तो उसी टाइम करवाऊंगी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। पिरिडिन का देख लेते हैं। देख लो, अगर किसी को आता है तो प्लीज़ वीडियो पहले स्टॉप करके खुद से ड्रॉ करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो पिरिडिन में क्या था, वही 3 पाई बॉन्ड्स और एक नाइट्रोजन। सबसे पहले यहाँ से जब हमारा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुए तो नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड जहां से गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज ही हमेशा मूव करता है। सेकंड में नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, जब यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो 5 बॉन्ड होने के कारण इस पाई बॉन्ड को भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। पाई बॉन्ड चले गए यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर चलता रहेगा। नेक्स्ट, अगेन नेगेटिव चार्ज। देखो रेजोनेंस में ना हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास बनाता है बॉन्ड, एंड जो बॉन्ड होगा वो क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो बना बॉन्ड, एंड बॉन्ड ने क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज। अगेन नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे गया, अब यहाँ पे बॉन्ड मूव करने के लिए है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बन गया, ये। तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा कैसा हो जाएगा, यानी कि जो ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये पूरे में डीलोकलाइज्ड हुए हैं, राइट, पूरे में डीलोकलाइज्ड हुए हैं। क्लियर हो गया पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वीडियो स्टॉप करके खुद से ड्रॉ जरूर करना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो कि जो इसका नेगेटिव चार्ज था ना वो कौन कौन सी पोजीशन पे आया। देखो ये पोजीशन होती है 1, इसको बोलते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नेगेटिव चार्ज एक तो हमारे पास आया है 5th पोजीशन पे, एक आया है हमारे पास 3rd पोजीशन पे, एंड एक हमारे पास आया है नाइट्रोजन पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बन रहे हैं इन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट, कार्बन और नाइट्रोजन की भी जो बॉन्ड लेंथ बन रही है वो भी सारे इक्वल होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट कार्बन 3 एज कंपेयर टू कार्बन 2। क्योंकि कार्बन 2, ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम पायरोल और फ्यूरेन को पढ़ेंगे ना वहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन 2 पे ज्यादा होता है, बट पिरिडिन में क्या है, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन 3 पे ज्यादा है। इसीलिए जब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हो, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम पिरिडिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हमेशा कार्बन नंबर 3 पे होती है। इसको याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी रिएक्शंस करवाऊंगी तो हम हमेशा इस कार्बन पे ही अटैक करेंगे।
क्लियर? ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी जो हमने 4 कंपाउंड्स पढ़े, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन एंड पिरिडिन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इनका एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर किसी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।